नमस्कार दोस्तों, मैं हरी लखेड़ा बोल रहा हूँ। शायद आप लोग पहचान ही गए होंगे चेहरे से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी जो कि सच्ची है। वो कहानी मैं दो भागों में, जो कि आपको साफ नज़र आ जाएंगे, सुनाऊंगा। पहला भाग जो कि एकदम सच है, पूर्णतः सच है। दूसरा भाग जिसमें कि कुछ कल्पना है, कुछ सच्चाई है। पहला भाग वो जो कि होना नहीं चाहिए था, और दूसरा भाग वो जो कि होना चाहिए था। कहानी मेरे गांव वंचूरी से जुड़ी हुई है, तो जाहिर है कि पात्र भी वंचूरी के ही हैं, जिनमें से मैं हूँ और एक कोई और है, जिनका कि मैं मेरा नाम नहीं लूँगा। तो मैं इस कहानी को गढ़वाली में ही सुनाने की कोशिश करना चाहता हूँ, ताकि जिस वातावरण में ये कहानी थी, जिस वातावरण में ये घटना घटी, उसका वातावरण को मैं सही रूप में व्यक्त कर सकूं, सही रूप में उसको बता सकूं। तो मैं हरी लखेड़ा ए भगत मैं इन पे समर का बिटन बात करना चाहूँ। उम्मीद है आप सब लोग सकुशल रही। आप सब लोगों की कुशल कामना के साथ साथ मैं भगवान से प्रार्थना कर दूँ कि सब ठीक हों और आतर भी ठीक ही रहा। आज मैं आपता ही एक सच्ची घटना सुनवलु। जे घटनाक दुई पात्र छन, एक मिछाऊ और एक गांव को हमार आर्यनगर का लड़का एक छे, जो एक जो रिश्ता में भाई अलग छे। वो एक नाम तो मैंने बतौलो किला कि मैंने पूरी उम्मीद जग जग भी वाल फल फूलना वाल में से छोटे छोटे सकुशल वाले परिवार वाले सभी वाले, और वे की कुशल कामना का वास्ते भी मैं प्रार्थना करना चाहूँ। वो एक लड़का नाम बहरहाल हिम्मत रख दिला। ठीक है, हिम्मत भी ठीक ही रहा, हिम्मत। तो बात घटना तब हुए छे जबकि मैं जय विजयन सहारन कॉलेज जो सहारनपुर मौका पर एम.कॉम की परीक्षा एम.कॉम करना चाहिए, और शायद वो आखिरी साल छे। हम लोग कुछ फ्रेंड्स ग्रुप दोस्त लोग छे जो कि रेलवे स्टेशन में एक ढाबा छे, एक छे वहाँ वैष्णव ढाबा। वे ढाबा में खानो खान छे। लगभग 2 साल लगे छे ढाबा खान छे, सुबह की खान छे, शाम की खान छे। बहुत अच्छा खाना दिन छे और रेट भी बहुत रीजनेबल छे। और किले की दूर बिटिन थोड़ा बहुत जान पहचान भी छे, तो एक वजह से थोड़ा ख्याल में रखो छे। खैर, वैष्णव ढाबा खानो कान छे, रोज लंच शाम ने रात खानो खाए चल जाए छे। ये एक रूटीन बनी छे। वही रूटीन में कभी कभी कोई ना आवे के बाद तो वही वाला, अदरवाइज रोज ही खाने तो खाने छे ने जन भी वाले कॉलेज बेटे नान छे, सुबह कॉलेज से जान छे 7 बजे, फिर 10 बजे वापस खानो खाए और फिर अपने पढ़ाई वढ़ाई पर लग गए। बीच बीच में मैं बैंक में भी काम कर रहे टाइम पर,
तो इन भी होना चाहिए कि मैं सीधे कॉलेज बिटिन बैंक चल जाना काम करना अपना, फिर वो लंच टाइम पर जल्दी जल्दी होटल में आकर फिर खाना खाना वापस चल जाना। तो वही बीच में वे रेस्टोरेंट में मतलब जो काम करने वाला लड़का है, खाना बनाने वाला, खाना देने वाला, वो 2-3 लड़का तो गड़बड़ी है। एक लड़का टेरी है और एक लड़का पौड़ी साड़क है। हालांकि गड़बड़ तो नहीं बात है, मैं तगड़ा नमी हूँ तक बात है कि मालिक तो ये नहीं पता चल जा कि सभी गड़बड़ में, लेकिन वे होटल तल उठाना चाहिए ना। अच्छा क्या गड़बड़ में तो नहीं बात है, पर हाँ ये तो मालूम हूँ, तभी मालूम चाहिए कि मैं गड़बड़ छाड़ भी तभी मालूम चाहिए कि वो गड़बड़ खैर एक दिन हम सुबह जाने पर लंच टाइम खानो खानो खावा 3-4 दोस्त છે તગડાન છે, कुलदीप છે, हरबीर सरदार और છે, हम चारों टोली છે। वो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, पर बहरहाल हम लोग आन છે। मीडिया का कि वक जो भाण बजाण वाला जो लड़का છે, जो भाण बजाना છે बहर में जानी पहचानी છે। हमें बता पहचान भी क्योंकि पाँच और वो भी मेरी तरफ देखा और भी मेरी तरफ पहचान गए। खैर हम दो मन बात कहीं नहीं करी, बिन हम सब बिना पर खाना खुना खाए, खाना खाए कर वापस चल गया। वे दिन शाम दे पता नहीं कुछ कुलदीप गए कुछ गरम कमरा में कुछ पार्टी सार्टी रहे वेले, तो शाम का खाना 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 भगने गए। तो दूसरे दिन फिर जब हम सभी खाना खाना खुन गए वहाँ, तो कूलर का नीचे खैर मीन वाली नाम वाल कोई बात नहीं है। नहीं मेरी इनकी जिज्ञासा है कि मैं वेद अगर बात कर लूँ, तो पर खैर जब दूसरे दिन भी शाम भी नहीं आए हुए और अगले दिन सवेर भी नहीं आए, तो जो लड़का हम तक खाना सोना चाहिए वह तो मीन पूछ रहे कि वो लड़का जो बाण में जाना चाहे वो नहीं आना चाहिए, क्या बात है। वह मेरे को बाल के जी वो लड़का बस वह दिन सवेरे काम कर रहे हैं ना शाम दा अब साहब लेकिन चल गए एक ही दिन। मैं समझ गई कि लेने वे तो पता चल गया वालों कि बात अगर गांव में जा ले कि आर्य नगर को कोई लड़का वे होटल में काम करना चाहिए, जय होटल में मैं खाना खा दो, तो लोग क्या बोले वे कौन तो कहन कुछ नहीं बनो, पर मैं कौन क्या बोले वो बोल के डूमो खा तो खाना खाना चाहिए। बात तो गाँव में फैली है, वैसे कि कोई ना भी फैल, पर वो एक दिमाग में शायद जो भी है वाला, पर वो लड़का फिर नहीं आया। फिर बाद भूल भाल गई में दुख भी हुआ इन चीज़ों को कि मेरी वजह से वह तक काम छोड़ पड़ा, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकूँ। फिर हम कॉम फाइनल कर नौकरी में लग गया 3-4 साल बाद गाँव गया, तो वही टाइम पर ना वो लड़का भी गाँव में है, वह तमीन बाल मैं तो पता चल जमीन ध्यान से मीन बाल हिम्मत के बाद से फिर वह दिन काम छोड़ी के लगी छे तो होटल बिटे ना वेन बाल बैजी बाण में जाने की काम नौकरी तो मैं तक के भी मिल जाए, मिल गई छे, पर मैंने चांस है कि वे होटल में काम कर जाए, होटल में आप खाना खाना चाहिए। गांव में तो जनहून तनहून, शहर में तो जब तक जान पहचान नहीं, जब तक अनजान चुआ जब तक ठीक चल जाना, लेकिन जब भी पता है कि आपका कुछ न मेरा बड़ भाई है न हमसे जात में बड़ है, तो मतलब वो गांव को जो सिस्टम है, गांव को जो रीति रिवाज है वह निभाने में बहुत जरूरी है कि डरना भी है।
इन भी डरना चाहिए कि इन हुआ कि आप होटल मालिकों को बोल दें कि मैं छूट छूँ और मेरा नौकर से निकाल दें। इससे पहले कि वो कुछ हुआ हो, आप उनको संकोच हो या मेरा डर हो, बिन सोच के मैं नौकरी छोड़ के चले। मीम तो कोई जवाब नहीं चाहिए कि बोल से कुछ है, पर क्या मैंने तो पूछ तो करना क्या चाहिए, बोल कुछ ना मैं करने के ना पिछले साल 10 पास कर और अब मैं कोशिश करना चाहूँ कि मिलिट्री में बढ़ते हुए जाऊँ तो ठीक है। अच्छी कचे मतलब शरीर है लंबू थोड़ा सा मिलिट्री में था 10वीं पास था वह टाइम पर ले लीन है मीनबाल बहुत अच्छा भैया कोशिश कर तो मिलिट्री में काम मिल जाए तो तेरा परिवार भी सुखी हो जाए बाहर नहीं में जाना पड़े। बात फिर आई गई हुई है यहाँ पर काम पर वापस आ गया। लगभग 10 साल बाद वे टाइम पर मैं जबलपुर से पता नहीं कनक कहता पूछेगा ना पिटे ने बता मैं यार पता चलो। हालांकि बाद में वह इन्हें बताया कि वो गांव गए चाहिए और वह हमारे गांव बेटे पता ले चाहिए और किला कि वो एक पोस्टिंग भी जबलपुर में कैंट में तो इन बाल की में पैसा देख लेकिन हो तो हमारे घर में गया हमारे घर आया तो किला की मेहमान छे मेहमानदारी हमसे जो तो कोई सके चमन घर में बैठा हुआ था चाय पानी पिलाए खिलाए और चलो फिर मिला। फिर एक दिन एक मैसेज आया फ़ोन आया मेरे को ऑफिस में भाई साहब आप प्रभात हमारे घर में सकते मल के बाद बोलो मेरे घर वाली आपसे मिल जा मैंने मन तेरे प्यार भी होएगा 3 बजे तो बताया नहीं ना बल व्यक्ति क्या चाहिए पर मैं घर वाले तो लाए नहीं चाहिए तो आप घर वाले भी चाहिए तो अतोर आप सवेरे जाओ हमारे घर में बहुत सोच जान चाहिए जान चाहिए वे गरम जोला तो वे गरम खाना भी खाना पहले भावना घातक तो करने वो खाए ली ना पर वे घातक हम खाओ कि न खाओ तो ये नहीं हो कि गाँव में जाकर बोला कि वे चामर गरम खाना बनाओ को ना मेन वाइफ अगर बात कर मर क्यों चार्ज तो चल क्या फर्क पड़ना चाहिए कौन देख रहा है दिल्ली में यहाँ जबलपुर में चलो मैंने कहा ठीक है चलते हैं चले गए उनके घर में गए संडे था उस दिन तो करीब 11 साढ़े 11 बजे हम लोग गए उसके घर में छोटा सा घर था उसमें सिपाही था उस समय तो फैमिली क्योंकि पीस एरिया में था तो फैमिली लाना अलाउड होता है उन लोगों को तो वाइफ को ले आया था वाइफ भी बहुत सुंदर थी उसकी तो बोले भाई साहब ऐसा है आज तो संडे है इसलिए हम संडे को घर में तो खाना बनाते नहीं हम लोग कैंटीन में खाना खाते हैं संडे को जा कर के तो वहीं खाना खाएंगे तो घर में बिठाया तो सही पर एक गिलास पानी भी नहीं दिया दिमाग में तो वही था कि ठाकुर लोगों को हमारे घर में पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे खाएंगे कि नहीं खाएंगे क्या हमने भी कुछ नहीं कहा चलो जैसे तुम्हारा प्रोग्राम है वैसे ही करेंगे तो हम लोग
पास में ही उनकी कैंटीन थी, कैंटीन में गए, एक ही टेबल पर बैठ कर के चारों ने खाना खाया और बस मुझे लगा कि एक पश्चाताप हो गया। तो इस कहानी का नाम अगर मैं पश्चाताप रखूं तो ठीक रहेगा क्या? मेरे पश्चाताप से स्थिति बदली? नहीं, गांव में आज भी वैसे ही होता है। बाकी सब चीज़ों में यारी है, दोस्ती है, लेन देन है, यहाँ तक कि उनकी बनाई हुई शराब भी पी लेते हैं, लेकिन उनके घर में खाना नहीं खा सकते, उनके हाथ का पानी नहीं पी सकते। तो हालात ऐसे होते हैं, लेकिन हालात कुछ चेंज भी हो रहे हैं। गांव में मैं गया तो पानी की जो डिग्गियाँ होती हैं वो 3 डिग्गियाँ हैं। एक डिग्गी तली बंचोरी की है और एक डिग्गी आर्यनगर की है और एक डिग्गी ऊपर गांव की है। तो मैं ऊपर जा रहा था, बीच में तो आर्यनगर पड़ता है, तो वहाँ पे पानी बैठे हुए थे, एक दो लेडीज बैठे हुए थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि ऊपर जो उनके एकदम ऊपर ही डिग्गी के ऊपर ही एक ब्राह्मणों का घर है, हम लोगों का घर है, चाचा जी का। मैंने वो भी पानी कपटन ले जाना ना, बोल जी आप कपटन ले जाना हूँ तो हाँ ये कपटन ले जा वे भी टाइम है जबकि धरबटन पानी लीन है तो चारों तरफ धर तो साफ का है धूम है तो वे पानी तो चूम है बदल न पर शहर में तो इन बात नहीं पता भी नहीं चलता को अच्छे को ढूंढ છે को पेटे છે को क्या खाता बना છે कैन बनाना को खिलाना છે ये बात सिर्फ गाँव में है। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर जब सब शिक्षित हो जाए और वे भी कहना कहते तो हमसे भी बढ़िया खाना पीना चाहिए। तो ये सब छुआछूत की बीमारी खत्म हो जाए। कोई ज़बरदस्ती नहीं चाह पकड़ की क्या के गाँव में जे घंटों में के चाय पीने या खाना खाए पर जब तक वैसा छुआछूत से बचन बहुत जरूरी है। आखिर वे भी तो इंसान है। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार।